नमस्कार। इस समय राजनीति अपने चरम पर है और आज हम एक ऐसे नेता के साथ हैं जिन्होंने प्रोफेसरी से अपना करियर शुरू किया, आरएसएस से जुड़े, राजनीति में कूदे, 2 बार सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, जिनके नाम में राज है और कुंडली में राजयोग, राजनाथ सिंह जी। हम बात करें राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ जी, चुनाव लगभग 5 चरण के हो चुके हैं। क्या बीजेपी बहुमत की सरकार बनाने वाली है? इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह मेरा ही कहना नहीं है, बल्कि सारी सर्वे एजेंसीज की जो रिपोर्ट आ रही है, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बीजेपी स्वयं क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या मैं 30,000 की फीट पर लगभग भावी प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ? कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मैं बार बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ, हर परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोगों ने सोच समझकर फैसला किया है। यह हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा जानबूझकर यह केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए मॉरल अथॉरिटी चाहिए। मॉरल अथॉरिटी उसी व्यक्ति के पास होगी जो कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अथवा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुआ है, और प्रोजेक्टेड हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नरेंद्र भाई मोदी है। इसलिए मॉरल अथॉरिटी उनके पास होगी और नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा बनने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। राणा जी, इस बात के लिए एक्चुअली मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं। अभी आप मुस्लिम नेताओं से मिले, क्लरिक्स से मिले, उन्होंने कहा कि आप में अटल जी दिखते हैं और आप ज़्यादा स्वीकार्य होते हैं और मोदी से ज़्यादा आप स्वीकार्य होते हैं। तो अगर सीटें कम पड़ती हैं तो क्या पता आपको समर्थन? देखिए, किसी के स्टेटमेंट पर मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता, किसने क्या कहा, कैसे कहा। लेकिन मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जो पार्टी का स्टैंड है उसे मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। एक और कारण है, देखिए मुलायम सिंह यादव ने अभी एक सभा में कहा कि कई बीजेपी के बड़े नेता हैं जो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, यहाँ तक कि एक बड़े नेता उनके संपर्क में भी हैं। तो क्या है, कौन हो सकते हैं वो नेता? मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से निराधार बात है। मैंने पहले ही कहा ना कि हम लोगों के राजनीतिक विरोधियों के द्वारा बस यही कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भ्रम पैदा किया जाए। इस समय भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति कर रही है और अन्य सारी राजनीतिक पार्टियां वो भाजपा की राजनीति कर रही है। नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि मुलायम सिंह जी से आपके भी बहुत अच्छे संबंध हैं, लगातार जब वो मुख्यमंत्री रहे आप भी रहे हैं। तो मंच से तो वो कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, लेकिन दबी जबान में वो आपका नाम भी ले रहे हैं कि आप उनके संपर्क में हैं। नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि कब हमारी उनसे बातचीत हुई, कब हमारी उनसे बातचीत हुई। और दबी जुबान में पता नहीं आपसे कहा होगा तो कहा होगा, लेकिन और किसी ने तो मुझसे नहीं कहा ऐसा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह सब सारी बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, निराधार हैं। यह केवल एक भ्रम पैदा करने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं जानता हूं हकीकत। भारतीय जनता पार्टी इस समय देश बनाने की राजनीति कर रही है और इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, चाहे विकास हो अथवा सुशासन हो। इससे जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये लोग ऐसे ही फिजूल बातें, अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। तो न्यूज़ एक्सप्रेस से मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे कोई भी स्थिति हो, बहुमत हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर कुछ सीटें कम होती हैं, क्योंकि एक बात चल रही है कि क्लब 160 है जो नहीं चाहता कि मोदी जी बने, कोई और नेता प्रोजेक्ट हो जिसमें आपका नाम सबसे आगे है, आडवाणी है। किसी भी स्थिति में क्या मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, आप नहीं होंगे? मैं पार्टी के अध्यक्ष के रूप में क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, दो टूक शब्दों में। इस पर कहीं पर कोई चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। हर परिस्थिति में चाहे जो भी हो, नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि यह लोगों के द्वारा जो जानबूझकर कभी कांग्रेस, कभी सपा, कभी बसपा के द्वारा जो ये भ्रम पैदा किया जा रहा है, इनके बहकावे में न आवें। जो फैसला हमने किया है, हमारी पार्टी ने किया है, हम उसी पर कायम थे, हैं और रहेंगे। देखिए ऐसा राजनाथ जी की कहा जाता है कि जब कलवे जवाब जी बात हुई, आप मिले उनसे, उन्होंने कहा कि आप में अटल जी दिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि उससे नहीं कहा बाबा। हाँ, उन्होंने लेकिन एक बात और कही कि मोदी जी से मुसलमानों को डर लगता है। तो मुसलमानों को मोदी जी से डर क्यों लगता है? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में मैं समझता हूं कि मुसलमानों की पर कैपिटा इनकम जितनी है हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। और BMW गाड़ी जो है सबसे महंगी गाड़ी मानी जाती है और सर्वाधिक BMW गाड़ी
यदि कहीं का मुसलमान खरीदता लगभग 11% के आसपास तो केवल गुजरात का मुसलमान खरीदता है। यदि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात तो वहाँ न होते। और वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग हमारे पार्टी में हैं, हमारे पार्टी के पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, भिन्न भिन्न पदों पर बैठे हुए हैं। तो यह तो मैंने कहा ना कि जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश नरेंद्र भाई मोदी को की जा रही है। और जितनी ही नरेंद्र भाई मोदी पर राजनीतिक आक्रमण हुए, आपने देखा होगा कि राजनीतिक क्षितिज पर उतनी ही उनकी चमक बढ़ती चली गई। झूठ लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता, धोखा लंबे समय तक, छलावा लंबे समय तक प्रभावी नहीं रह सकता। और हमारा ये कहना है अपने अन्य राजनीतिक जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं उनसे, मुद्दों की राजनीति करें, जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश न करें। क्योंकि राजनीति और सार्थक राजनीति यदि की जा सकती है तो केवल और केवल सच बोलकर ही सार्थक राजनीति की जा सकती है। केवल किसी के बारे में भ्रम पैदा करना, किसी पार्टी के बारे में भ्रम पैदा करना, मुद्दों की बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, गोवा में है, यह नहीं किया, वह नहीं किया, यह बताइए तो बात समझ में आती है। और आप भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है, जब से हमने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है तब से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कभी सीधा विभाजन नहीं हुआ है। अन्य सारी राजनीतिक पार्टियों का सीधा विभाजन हुआ है, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो। मैं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन राजनाथ जी, एक बात ये भी सही है कि मोदी जी ने साफ कहा कि वो एक विशेष तरह की टोपी नहीं पहनेंगे, लेकिन आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप पहनते हैं, आप मुसलमानों से मिलते हैं, तो इससे छवि थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होती? अभी का क्या मतलब होता है? यह कोई विवाद का विषय है। मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, आप पैंट शर्ट कोई पहनते हैं, जो सजामा और उसका कमीज पहनते हैं, इसलिए करना आवश्यक। यह सब सारे मैं समझता हूँ कि चर्चा के मुद्दे यह सब नहीं होने चाहिए, इसे बनाने की कोशिश की जाती है। जनता को, राजनीति का उद्देश्य जनता को एडुकेट करना, देश की समस्याओं से, देश के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से के बारे में जानकारी देना हो, यह राजनीति का भी एक उद्देश्य होता है। और उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में जनता को एडुकेट करना, यह चीज़ होती है। अब जिस तरीके की चीज़ें चलती हैं, सचमुच मुझे बेहद तकलीफ होती है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, आप अध्यक्ष बनाए गए, मोदी जी को आपने सपोर्ट किया पूरी तरीके से, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है? आप अध्यक्ष हैं, हर जगह मोदी मोदी हैं। क्या अटल जी ने पार्टी को हाईजैक कर दिया था? क्या अडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए थे तो हाईजैक कर दिया था? तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित हुए हैं, ये तो मैं समझता हूँ हर पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि जो उनकी मेरिट्स हैं हम उसकी चर्चा जनता में करें। और इतना ही नहीं, उनको हम जितना प्रोजेक्ट कर सकते हैं करें। पोस्टर्स होंगे, विज्ञापन होंगे, हम उन्हें नहीं करेंगे तो किसे करेंगे जब उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। लेकिन पार्टी में आपके बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि आपने एक ट्वीट किया, आपको आधे घंटे में अपना ट्वीट बदलना पड़ा। पहली बार था कि अब की बार भाजपा सरकार, फिर आपने एक ट्वीट किया अब की बार मोदी सरकार। ऐसा क्यों हुआ? मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ चीज़ों को, जो नहीं समझते हैं उनको लगता होगा कि यह कोई बहुत गलत हो गया। मैं समझता हूँ मोदी और भाजपा दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। दोनों सामान्य कार्यकर्ता और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। कार्यकर्ताओं से ही पार्टी बनती है। तो भाजपा सरकार क्यों नहीं, मोदी सरकार क्यों? भाई भाजपा आपकी माना जाता था कि एक ऐसी पार्टी है जो बड़े सारे नेता इकट्ठे काम करते हैं, कोई एक नेता के ऊपर ये पार्टी चलती नहीं है। आप इसके अध्यक्ष हैं, भाजपा की बात हो मोदी सरकार। मैं आप मीडिया के मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्यों चलाते हैं कि ये मुलायम सिंह सरकार, मायावती सरकार, अखिलेश सरकार, ये क्यों आप लोग चलाते हैं? पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए तो मैं आपको दूँ। और क्या उस समय जब अटल जी थे तो अटल सरकार नहीं कहा जाता था? ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए, इतना ज़्यादा हाईजैक हो गया है। मैं आपको बताऊं कि राज ठाकरे हैं, वो मुंबई में बैठ के कहते हैं कि मैं तो केवल मोदी को जानता हूं, राजनाथ जी तक को भी नहीं जानता। वो कहते हैं कि जी राजनाथ जी कौन? नहीं तो बहुत पॉपुलर फिगर मैं नहीं हूँ ना, नहीं जानते होंगे।
नहीं जानते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप देखिए कि मोदी इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि आप जैसे बड़े नेता जो अध्यक्ष हैं पार्टी को, उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। नहीं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज करिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि रिकॉग्नाइज करें, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो आपको लगता है कि समर्थन जो आपने कहा कि भाई राज ठाकरे का हमें समर्थन नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं, तो अभी आपका क्या स्टैंड है जब वो मोदी के लिए इतनी बात कर रहे हैं? स्टैंड में क्लैरिफाई कर चुका हूँ, हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन था, है और रहेगा। अच्छा, एक चीज आपसे, आप पहले एक बार अध्यक्ष बने, उस समय कहा गया कि आप बहुत कठोर अध्यक्ष नहीं हैं। इस समय आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं, आपको लगता है कि आप कठोरता से काम कर रहे हैं? अब क्या कहा जाता है, कठोर अध्यक्ष बने? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस लिए सवाल है। आप अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी में प्रमोद मुतालिक को शामिल किया गया, उनको एक दिन में निकाला गया। साबिर अली को शामिल किया गया, उनको निकाला गया। श्रीरामुलु हैं कर्नाटक में नेता, सुषमा स्वराज ने बाहर आके ट्वीट किया। ये आपके अध्यक्ष रहते क्या हो रहा है पार्टी में? तो आपने तो कठोरता की बात की, ये तो यहाँ तो साफ्ट हो गया। मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि सुषमा स्वराज ने जब ट्वीट किया था, मुझसे पूछ कर किया था, मैंने उन्हें अलाउ किया था। पार्टी के खिलाफ? पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो इसलिए किया था कि उस मुद्दे को लेकर सुषमा जी के खिलाफ बहुत सारी जो है इधर उधर की फालतू बातें कही गई थी, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। पार्टी के डिसीजन को मैं अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करने के लिए इसे ट्वीट कर देना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ, यदि मेरी बात गलत होगी तो सुनने वाले तो मुझे मानेंगे कि राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष होकर गलत बोल रहे हैं। तो अगर आप कठोर हैं तो फिर ये ऐसे नेता आ कैसे गए? बाबा कठोर हूँ मैं। तो फिर ये नेता क्यों आ गए? प्रमोद मुतालिक, साबिर अली, मुख्तार नकवी जी नाराज हो गए। मैं ये पूछता हूँ, गांव में यदि कोई कार्यकर्ता यदि आ जाता तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदार होगा? तो कौन? आप तो ये पार्टी ऐसी मानी? आपसे पूछता हूँ, आपके ही जैसे न्यूज एक्सप्रेस चैनल में कोई आपका कोई जो स्टिंगर है, यदि वो कोई गड़बड़ करते तो सीधे आप रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे तुरंत? जिम्मेदारी तो बनेगी थोड़ी, लेकिन हाँ ये है कि क्या बात करते हैं, आपके चैनल का ओनर जिम्मेदार माना जाएगा? ओनर तो नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन माना जाएगा? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूँ, आप इसको बतलाइए तो मैं क्लैरिफाई। लेकिन देखिए, हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात अलग है। पार्टी जिस समय चुनाव में जा रही हो, सरकार बनाने की बात कर रही हो, वो ऐसे नेताओं को शामिल करे तो उसमें ये बतलाइए, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राज्य के सभी नेताओं को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन कराता है? तो मतलब आप अपनी गलती उसमें नहीं मानते हैं कि अगर शामिल? अभी आप बतलाइए ना, आप देश की जनता को क्लैरिफाई करिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अध्यक्ष आप है पार्टी के, आप बताएंगे कि ऐसे लोग क्यों शामिल हुए पार्टी में? हम क्या जाने? हम कहते हैं कि किसी गांव में कोई किसी का पार्टी के कार्यकर्ता को ज्वाइन करा लेता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी में रहता है। देखिए, गांव की बात नहीं है। प्रमोद मुतालिक ऐसे नेता जिनके बारे में सब जानते हैं, साबिर अली के बारे में किसी राज्य ने कर लिया तो जब जानकारी में आई तो उसके बाद एक्शन हुआ, क्विक एक्शन हुआ, विद इन हाफ एन आवर हुआ।